पन्ना की बातें सुनकर मुलिया समझ गई कि अब तो अपने पौ बारह हैं। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाया, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली। उसकी टेक पूरी हो गई थी। गांव में स्त्रियों के दो दल होते हैं, एक बहुओं का, दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती हैं, सासें अपने दल में। दोनों की पंचायतें अलग अलग होती हैं। मुलिया को कुएं पर दो तीन बहुएं मिल गई। एक ने पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रो धो रही थी। मुलिया ने विजय के गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई है, राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है। बहन, मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहां तक बरकत होगी। मेरे भी तो यही खाने पीने पहनने ओढ़ने के दिन है। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाएं, उनके पीछे मरो, सारी जिंदगी रोते ही कट जाए। एक बहू, बुढ़िया यही चाहती है कि यह बस जन्म भर लौंडी बनी रहे, मोटा झोटा खाए और पड़ी रहे। दूसरी बहू, किस भरोसे पर कोई मरे। अपने लड़के की तो बात नहीं पूछते, पराये लड़कों का क्या भरोसा। कल इनके हाथ पांव हो जाएंगे, फिर कौन पूछता। अपनी अपनी मेहरियों का मुंह देखेंगे। पहले से ही फटकार देना अच्छा है, फिर तो कोई कलंक ना होगा। मुलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया और रघु से बोली, जाओ नहा आओ, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। मुलिया, क्या कहती हूँ, कुछ सुनाई देता है। रोटी तैयार है, जाओ नहा आओ। रघु, सुन तो रहा हूं, क्या बहरा हूं। रोटी तैयार है तो जाकर खा ले, मुझे भूख नहीं है। मुलिया ने फिर कुछ नहीं कहा, जाकर चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाकर छींके पे रख दी और मुंह ढककर लेट रही। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तो तैयार है, नहा धोकर खा लो। वह भी तो भूखी होगी। रघु ने झुंझला कर कहा, काकी, तू घर में रहने देगी कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं। खाना तो खाना ही है, आज न खाऊंगा, कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे न खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया। पन्ना, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बनाकर लड़कों को न खिलाएगी और खुद न खाएगी, रघु न खाएगा। इतना ही सही, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जली कटी सुनानी पड़ेगी, उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूं। नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा।
ये सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनने लगी। इतने में केदार और खुन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा, खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को बुला लो ना। पन्ना, तुम अगर खा लो, उसकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू, जाकर भैया से पूछ ना आऊं। पन्ना, जब उनका जी चाहेगा खाएंगे, तू बैठ कर खा, मुझे इन बातों से क्या मतलब। जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी न चाहेगा न खाएगा। जब वह और उसकी बीवी अलग रहने पे तुले हुए हैं तो कौन मनाए। केदार, तो क्या अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे। पन्ना, उसका जी चाहे तो एक घर में रहे, जी चाहे आंगन में दीवार डाल ले। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका। सामने फूस की झोपड़ी थी। वहीं खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना, जब जी चाहेगा खाएंगे। केदार, भैया ने भाभी को डांटा नहीं। मुलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी। बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांटो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर जबान न खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा में गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चले, खूब आम गिर रहे हैं। खुन्नू, दादाजी बैठे हैं। लक्ष्मण, मैं न जाऊंगा, दादा घुड़केंगे। केदार, वह तो अब अलग हो गए। लक्ष्मण, तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा ना बोलेंगे। केदार, वाह, तब क्यों ना बोलेंगे। रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा, पर कुछ बोला नहीं। पहले तो वह घर से बाहर निकलते ही उन्हें डांट बैठता था, पर आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठा रहा। अब लड़कों को कुछ साहस हुआ। कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु अब भी न बोला। कैसे बोले। वह सोच रहा था, काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा था, क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा चढ़ गया है। अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह ना आए तो मैं उनको मार पीट तो सकूंगा। लू में सब के सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार न पड़ जाए। उसका दिल महसूस कर रह जाता था, लेकिन मुंह से कुछ कह न सकता था। लड़कों ने देखा कि वह बिल्कुल नहीं बोलते तो निर्भय होकर चल पड़े। सहसा मुलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं। जिनके नाम पर फाका कर रहे हो, उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया और आप खाया। अब आराम से सो रही है। मोर पिया, मोरी बात न पूछे, मोर सुहागिन नाव। एक भी तो मुंह से न फटा कि भैया खा लो। रघु को इस समय मर्मांतक पीड़ा हो रही थी।
मूलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिए। दुखित नेत्रों से देखकर वो बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जा ढोल बजा। मूलिया, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी हैं। रघु, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूं। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरे को क्या गरज है जो तेरी खुशामद करे। जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं। मूलिया अंगूठा दिखाकर बोली, यह जाता है, तुम्हें 100 बार गरज हो जाकर पूछो। इतने में पन्ना भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए काकी, लू चल रही है। पन्ना, अब उनका कौन 75 है। बगीचे में जाएं, पेड़ पे चढ़े, पानी में डूबे, मैं अकेली क्या क्या करूं। रघु, जाकर पकड़ लाऊं। पन्ना, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जाने को क्यों कहूं। तुम्हें रोकना होता तो रोक न देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ना की बात पूरी न हुई कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला। रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मूलिया अभी तक झोपड़ी में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती, मुझे तो इस बेला भूख नहीं है। मूलिया ऐंठ कर बोली, हाँ भूख क्यों लगेगी, भाइयों ने खाया, वह तुम्हारे पेट में पहुंच गया होगा। रघु ने दांत पीस कर कहा, मुझे जला मत मूलिया, नहीं तो अच्छा ना होगा। खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला न खाऊंगा तो मर न जाऊंगा। क्या तू समझती है घर में आज कोई छोटी बात हो गई है। तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था और चाहे कुछ हो जाए पर मेरे घर में फूट का रोग न आने पावेगा, पर तूने मेरा घमंड चूर कर दिया। प्रारब्ध की बात है। मूलिया तिनक कर बोली, सारा मोह छोह तुम्ही को है कि किसी को भी है। मैं तो किसी को तुम्हारी तरफ बिसूरते नहीं देखती। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मूलिया, घाव पर नोन ना छिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है। मुझे इस गृहस्थी का मोह न होगा तो किसे होगा। मैंने ही तो इसे मरमर जोड़ा, जिनको गोद में खिलाया वही अब मेरे पट्टीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से भी नहीं देख सकता। मैं उनके भले के लिए भी कोई बात न करूं तो दुनिया यही कहेगी कि यह अपने भाइयों को लूटे लेता है। जा, मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ न खाया जाएगा। मूलिया, मैं कसम रखा दूंगी, नहीं चुपके से चले जाओ। रघु, देख, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपनी हट छोड़ दे। मूलिया, हमारा ही लहू पिए जो खाने ना उठे।
रघु ने कानों पास रखकर कहा, यह तूने क्या किया मुलिया? मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूं, नहाने धोने कौन जाए। लेकिन इतना कह देता हूं कि चाहे 4 की जगह 6 रोटियां खा जाऊं, चाहे तू मुझे घी के मटके में ही डुबो दे, पर यह दाग मेरे दिल से ना मिटेगा।